हेलो एवरीवन, मैं निकुंज तोमर आप सबका स्वागत करता हूं चाणक्य कोचिंग सेंटर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एसबीआई की सीरीज़ जो पिछले वीक से चल रही है। तो आज हमारी क्वांट की उसमें थर्ड क्लास है। जैसे कि आपको पता है आज वेडनेसडे है, तो आज आपकी क्वांट की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का थर्ड लेक्चर। तो हमारा आपको पता है कि जो आज का थर्ड लेक्चर है वो सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन पर ही बेस्ड है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस को। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसको एक बार ट्राई कर लीजिए। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस जो जहां पर आपको ये पता चले कि आपके डेसिमल के बाद में भी कुछ नंबर्स गिवन कर रखे हैं, तो वो अप्रोक्सीमेशन की ही रेंज में आते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 18.99 का स्क्वायर माइनस 27.05 का स्क्वायर एंड प्लस सोन, जो भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपने इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसे ट्राई करेंगे, फिर शुरू करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आज का पहला, 18.99 का मतलब होता है 19 का स्क्वायर माइनस, और 27.05 होता है आपका 27 का स्क्वायर प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 1400, ये आ जाएगा 60। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय, दिट इज होल डिवाइडेड बाय दे रखा है आप x एंड विच इज इक्वल्स टू 39। तो जहां तक मुझे लग रहा है 19 का स्क्वायर आपके पास 361 बनेगा और 27 का होता है 729, प्लस आपके पास ये आ जाएगा बच्चों 1460 एंड होल डिवाइडेड बाय x विच इज इक्वल्स टू 39। तो 14 प्लस 3 17 एंड 1821, इसमें से आपने 729 माइनस करना है। तो 11 में से 9 गया 2 बचेगा, और ये आपके पास 1 है, 11 में से 2 गया 9 बचेगा, और ये आपके पास 17 में से 7 गया 10 बचेगा। तो विच इज डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 39, और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी कुछ 1092 डिवाइडेड बाई 39। ठीक है ना। तो 39 के टेबल में 2 पे चला जाएगा, 39 टू जा 78, बचेगा आपके पास बच्चों 31 312। तो जहां तक मुझे लग रहा है ये 8 पे चला जाएगा अप्रोक्सीमेटली, है ना। तो आपके पास जो आंसर है वो 28 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 8 पे जाएगा एंड द रिजल्ट बिकम 28। तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, ट्राई कीजिए इसको सारे। चलिए, तो आपको सवाल जो दे रखा है वो आपके पास है 22% ऑफ, दैट इज 21.97 विच इज 22% ऑफ 900 प्लस एक्स प्लस दैट इज 40% ऑफ 310 एंड दैट इज इक्वल्स टू 481। इज दैट क्लियर। तो आपके पास 22% है, तो परसेंटेज की दोनों जीरो इससे कट जाएंगी, 9 टू 18 9 टू 18 198 आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस 40% आपको पता है, दो जीरो ये कट जाएगी, चार के टेबल में जाएगा, 4 वन सा 4 4 3 सा 12 विच इज इक्वल्स टू 481। ठीक है, तो आपके पास इसका जो समेशन है वो आ जाएगा कुछ 312 322 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 491, और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 491 माइनस 322। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 169 9276, अप्रोक्सीमेटली 159 481 481 है, सॉरी 481 है, तो 159 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच्चों आंसर है 159। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर, करिए इसको। ये भी अप्रोक्सीमेट का ही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कहता है जी 9.89 का मतलब होता है 10%। अब 10% ऑफ 650 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2800 डिवाइड बाय 399 है ना, तो 400 हो जाएगा, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू 155। तो देखिए 10% निकालना है तो वो 65 होगा, प्लस 4 7 ज़ा 28 7 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 7 3 ज़ा 21 प्लस 1 इज 22 माइनस एक्स इज इक्वल टू 150। तो ये हो जाएगा 289 289 माइनस एक्स इज इक्वल टू 155, और आपके पास बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी 289 माइनस 155 विच इज 144। इज इट क्लियर। तो
और एक 22 224 आ गया, प्लस 69 289 आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10% है। ठीक है, माइनस का 155 200 144 आएगा इसका आंसर। तो 142 अप्रोक्सीमेट में आ रहा है, तो हम फिलहाल इसको 142 को ही मार्क कर देंगे। ठीक है, वैसे आंसर इसका 144 है। चलिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 114 माइनस 24 इंटू 5 आएगा एक्चुअली, वो इज इक्वल्स टू 163। तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 114 माइनस 24 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 163। तो 24 5 जहाँ तक मुझे पता है 120 होता है, इज इक्वल्स टू 163, है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ये डिफरेंस 6 आ जाएगा, तो 163 से माइनस 163 में उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 169 आएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाना पड़ेगा, तो एक्स की वैल्यू आपके पास जो है बच्चों 13 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर? तो आपके पास जो आंसर है बच्चों वो 13 आएगा। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 323 इंटू 15 प्लस दिस माइनस दिस, है ना। तो आपके पास क्या करना है, पहले तो 15 के टेबल से पढ़ेंगे। 15 × 45, 15 दूनी 30 4 34 3, और 15 × 45 3 48 48, है ना। तो वी हैव दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट्स से 4989। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4989 में से माइनस करेंगे 4845, अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास ये मोटा मोटा 144 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। और बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 144 है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो इसका जो आंसर है फिफ्थ क्वेश्चन का बच्चों, वो जो रिजल्ट आपके पास आ जाएगा वो 12 आएगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ट्राई कीजिए इसको सारे बच्चे। देखिए बड़ा ही इजी सवाल है। ठीक है, आपके पास सिंपल दे रखा है 5760। मैं लिख देता हूं एक बार, डिवाइड बाय, डिवाइड को आप सीधा नीचे लिख लीजिए 45 एंड मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है ना। 15 के टेबल में 3 पे जाएगा, ये 3 के टेबल में 3 1 3 दैट इज 27, 3 9 27, तो 19 वाला आंसर आएगा 3920, है ना। 1920 1920 इज द राइट आंसर। तो काफी तेज हो गया क्वेश्चन, ये आपने इसी तरीके से करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है सभी ने, शाबाश। आपको सवाल है बच्चों, दैट इज 81% ऑफ, दैट इज 81% ऑफ 2300 माइनस 34% ऑफ 550। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर इसी परसेंटेज से जीरो लगाएंगे तो आप ये 2 जीरो कट कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्टली 23 के टेबल में 23 1 23 कैरी टू 23 8 184। ठीक है ना, 184 प्लस 2 186, तो 186 आ जाएगा। ये आ गया आंसर आपका। माइनस करेंगे, हमें क्या निकालना है 34%। तो 34% को अपन क्या करेंगे 34 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 550। तो ये 5 के टेबल में चला जाएगा 110, 1 जीरो कट जाएगी, 2 आ जाएगा, 2 के टेबल में 17 आ जाएगा। ठीक है ना, 11 17 187 होता है। तो 1863 में से आपने 187 माइनस करना है। 3 में से 7 गए, आपके पास बचता है 6। ठीक है, तो और 15 में से 8 गया, बचेगा 7। तो आपके पास आएगा लास्ट में 76। तो 76 इसमें दे रखा है 1676 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों ये हो जाएगा 1676। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल एडिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए तो आपके पास है 25639 माइनस 5252 माइनस 3232। ठीक है ना, ये माइनस करना है। अब मुद्दा ये है कि जब आप माइनस करने बैठेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करिए पहले तो। एक 17,000 है, एक 16,000 है, और 17,000 16,000 17,000 कुछ इस तरह से दे रखा है, तो अभी हमें पता नहीं। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इन तीन को अलग अलग कर देता हूँ पहले, इन तीन को अलग अलग। तो 25 में से 5 गए 20, 20 में से 3 गए 17। तो पहली बात तो 17 आ गया, और दूसरी बात 600 में से आपके आराम से 400 चले जाएंगे, तो 17,000 से तो ऊपर आंसर आएगा। और 17,000 से ऊपर जो आएगा, देखिए 639 है, इसमें से माइनस करना आपने 484। तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा कुछ 155। तो 17,155 इज द आंसर।
तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे ही आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने चलते अगले क्वेश्चन पर, 9th। वी हैव 27% ऑफ 450 माइनस x% ऑफ 375 इज इक्वल्स टू 76.5 समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। तो अपन 27% निकालेंगे इसका, तो 27 डिवाइड बाई 100 इंटू 450 आ जाएगा, ठीक है, माइनस, तो ये हो जाएगा कुछ x अपॉन 100 इंटू 375 इज इक्वल्स टू लेट्स से 76.5, कुछ ऐसा। तो आप इसको 0 से 0 कट कर सकते हैं, 5 के टेबल में 2 हो जाएगा, ये 9 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो 27 जो 9 है, 9 का स्क्वायर 81 और 81 3 1 3 3 8 24, तो 243 आएगा। 243 का आधा आ जाएगा 122.121.5 माइनस एक्स इंटू लाइक 2500 के 100, 25 कम 25, 25 पंजे 125, तो 15/4 आ जाएगा इज इक्वल टू 76.5। तो इधर आके ये आपके पास 121.5 में से अगर आप 76.5 माइनस करेंगे तो यू विल हैव x इंटू 15/4, ठीक है ना। तो इसमें से अगर आप माइनस देखिए, व्हाट इज द आंसर, दैट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 4, x शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4, तो इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स आंसर बिकम 12, बट लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। तो 125 में से 76 गए, वी हैव 45 एंड दैट इज x इज इक्वल्स x इंटू 15/4 एंड 15 3 जा 45 एंड x इज इक्वल्स टू बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से और इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके आगे लास्ट में 4 था, तो 4 का मल्टीपल आंसर होगा, और आपके पास एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो 4 का मल्टीपल हो, तो हमारे पास एक ऑप्शन बनता है, दैट इज ए ऑप्शन, जो कि 4 का मल्टीपल है, ठीक है। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट वन, 10th वन। वी हैव 311 इंटू 17 इज इक्वल्स टू x प्लस 248982। तो इस क्वेश्चन को अगर आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले तो आपने मल्टीप्लाई करना है 17 के टेबल में, ठीक है ना, क्योंकि देखो लास्ट में सबके पास 5 है, तो मतलब आंसर हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। 17 1 17 कैरी 1, 17 1 17 प्लस 1 18 कैरी 1, 17 3 51 प्लस 52, ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस 2482। तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 5287 माइनस 2482, तो आपके पास आएगा 5 8 से 8 0, तो 05, अच्छा ओके, 12 में से 4 गया 8 एंड दैट इज 2805, तो आंसर इज 2805। इज दैट क्लियर? तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करना है, ठीक है। आज के सेशन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले चैनल को जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आगे आने वाले लेक्चर्स की। थैंक यू सो मच।